सो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैकेजिंग। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे, हमने डोमेस्टिक वाला और इंटरनेशनल वाला बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो एक तरफ लिख लेते हैं बेसिस, किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ लिख लेते हैं डोमेस्टिक, दूसरी तरफ इंटरनेशनल नेशनल। ठीक, इसका कॉलम हम बना लेते हैं। ये बड़ा होगा कोई नहीं। पहले किस बेसिस बनाएंगे हम, पहला वाला होगा हमारा क्वालिटी के बेसिस पे। क्वालिटी, ये थोड़ा छोटा हो गया कॉलम। जो डोमेस्टिक लेवल पे जो पैकेजिंग होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, एवरेज। एवरेज क्वालिटी बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग। मतलब जो हमारे लोकल एरिया में जो सामान मिलते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है वो एवरेज होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल में हम जब सेल करते हैं किसी भी चीज़ को, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक्सीलेंट क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी मस्ट बी एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, यहाँ पर डबल एल रहेगा, कोई नहीं, एक्सीलेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल, अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सीलेंट नहीं रखेंगे तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सेकंड है रिस्क इन ट्रांसपोर्ट। तो किस में रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है ट्रांसपोर्ट करने में। तो जो ये डोमेस्टिक वाला होता है ये लेस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग। तो जो हमारा डोमेस्टिक लेवल पे कोई चीज़ अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसको यहाँ से वहाँ सामान को ले जाने में वो बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर ले जाना नहीं होता है, अगर थोड़ा ख़राबी पैकेजिंग किए रहेंगे तो आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमको इंटरनेशनल लेवल पे सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तब हाई रिस्क इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग। ठीक ना, ये हो गया हमारा। एंड थर्ड अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होते हैं तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे सेम कंज्यूमर प्रेफरेंस होते हैं। मतलब रिपीट, जब जैसे हम मान लेते हैं हम अपने मार्केट में ही कोई सामान बेच रहे हैं तो हमको लगभग लगभग सेम ही कस्टमर डेली डेली मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब हमारा मार्केट एकदम सीमित है, तो यहाँ पे वही लोग मिलेंगे हम जो रीजनल एरिया के होंगे। ठीक, जबकि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे अलग अलग कंट्री में, डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, एंड फोर्थ हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स, तो जो ये हमारा डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं ये सेम रूल होता है, क्योंकि हम अपने देश में ही कर रहे होते हैं ये मार्केट।
मतलब ये जो सामान बेच रहे होते हैं अपने देश में ही बेच रहे होते हैं। जनरली सेम रूल्स विद इन कंट्री, इन कंट्री मतलब नॉर्मली यही है कि हम जो डोमेस्टिक लेवल पे जो लोकल एरिया में सामान बेच रहे होते हैं वो उस रूल से हम एकदम परिचित होते हैं, क्योंकि ये हमारा देश होता है, हम उसी में बेच रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये जनरली सेम रूल होते हैं। लेकिन जो ये हम कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केटिंग, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो डिफरेंट रूल्स डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंट्री